नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में मैं लेकर के आई हूँ आपका पाठ 9 लिंग। आप देखते हैं इस पाठ में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं पढ़ो और समझो। बंदर केला खा रहा है, बंदरिया नाच रही है। इन वाक्यों में बंदर पुरुष सूचक शब्द है जबकि बंदरिया स्त्रीलिंग। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बंदर जो है पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है और बंदरिया जो है स्त्री जाति को संबोधित कर रही है। शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए, अर्थात जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग क्या होते हैं। बच्चा फल खा रहा है, ग्वाला दूध दूह रहा है। बच्चा फल खा रहा है, ग्वाला दूध दूह रहा है, लड़का खेल रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग जाति का अर्थात पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए बच्चा तथा ग्वाला शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? पुल्लिंग शब्द। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे आपके घर में मौसा, मामा, नाना, मामा कई लोग होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। यानी कि वो पुरुष जाति का जो है संबोधन दे रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द को पहचानने के कुछ नियम हैं। ध्यान से इन नियमों को देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों, पहाड़ों तथा महासागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर आदि। हम जब कहते हैं ना मैं भारत में रहता हूँ, है ना, भारत मेरा देश है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि भारत मेरी देश है। क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है। भारत को हम पुल्लिंग में लाएंगे। हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, ये सभी शब्द जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। महीनों तथा दिनों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो हिंदी के महीने हो चाहे वो अंग्रेजी के महीने हो, वो हमेशा किसमें आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, जनवरी, मंगलवार, जो महीनों और दिनों के नाम होते हैं। रविवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी जो है किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। पेड़, अनाज, धातु के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवदार, चिनार, गेहूं, तांबा आदि। रत्नों तथा ग्रहों के नाम। रत्नों के नाम और ग्रहों के नाम। ग्रहों के नामों में पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी को हम अपनी धरती माँ कहते हैं इसलिए वो स्त्रीलिंग में आते हैं। केवल पृथ्वी को छोड़कर सभी नाम जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा। ग्रहों के नाम मंगल, शुक्र, शनि, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, हाथ, पैर आदि। आप जब नाम लेते हो तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको पुल्लिंग का एहसास होता है, पुल्लिंग का संबोधन निकलता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें स्त्रीलिंग का संबोधन निकलता है। मतलब जैसे मेरी आंख दुख रही है, मेरी नाक से पानी बह रहा है, मेरी उंगली कट गई, तो ये हमारे स्त्री रूप को दर्शाते हैं। लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा हाथ जल गया, मेरा पैर ठुक गया, तो ये क्या है? ये हमारे पुल्लिंग शब्दों को संबोधन देते हैं। द्रव पदार्थ के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, घी, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। चाय, कॉफी को छोड़ करके चाय और कॉफी स्त्रीलिंग में आते हैं। निम्न शब्दों के अंत में अ, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, प, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आदि शब्द आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेल, मकान, उपवन, संसार, ये अ से संबंधित है। आ से संबंधित देखिए कपड़ा, गन्ना, पैसा, आटा, ये सारे पुल्लिंग शब्दों की यहाँ पर सूची दी गई है। पन, अपनापन, बचपन, मोटापा, बुढ़ापा, बदन, यौवन, लेन देन, आव, आप से देखिए बहाव, लगाव, छिपाव, त्र से शास्त्र, वस्त्र, अस्त्र, आर, पुरस्कार, व्यवहार, तुम्हें क्या पुरस्कार मिला, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये चीजें हमारी समस्त पुल्लिंग को दर्शाती हैं। अब देखते हैं दूसरा भेद है हमारा स्त्रीलिंग। ग्वालिन दूध दूह रही है और बच्ची फल खा रही है।
वाक्यों में बच्चे तथा ग्वाली शब्द स्त्री सूचक है, अर्थात ये स्त्री का रूप दर्शा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। कैसे? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं। अब वो नियम यहाँ पर भी हैं, देखते हैं ध्यान से। भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कोई सी किसी भी देश की भाषा हो, नदियों के नाम हो, तिथियों के नाम हो, लिपियों के नाम हो, बोली के नाम हो, वो समस्त क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गंगा, सतलुज, एकादशी, पूर्णिमा, खड़ी बोली, ब्रज, देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, ये सभी नाम जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाव क्या? दया, करुणा, ममता। और शक्ति सूचक जैसे सेना, पुलिस, समिति, बैठक। कहते हैं ना भाई हमारी सेना तो हमारी रक्षा करती है, उसके घर पुलिस आ गई। समिति, उसने समिति बैठाई, वहां पर बैठक चल रही है। तो ये सारे नाम जो है ये स्त्री जाति को सूचित करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, इन, आइन आदि शब्द आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खेती, टोपी, नदी, रुकावट, तरावट, सजावट, बनावट, डिबिया, चूहिया, शत्रुता, किसी से हमें शत्रुता नहीं करनी चाहिए। सुंदरता, मित्रता, महंगाई, ये समस्त शब्द जो हैं ये स्त्री जाति को सूचित करते हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। विशेष, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। इनके अलावा और भी बहुत शब्द हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं या पुल्लिंग रहते हैं। मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि। तोता, भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, गैंडा, मच्छर, खरगोश, ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है। ऐसे शब्दों के पहले नर या मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे नर भालू, मादा भालू, है ना। नर गेंडा, मादा गेंडा, नर खरगोश, मादा खरगोश। इस तरीके से कह करके हम इनके लिंग परिवर्तन को कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है। जैसे माता, पिता, भैया, भाभी। कुछ शब्द कैसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है, जिनमें यह भाई, बहन, नर, मादा, कवि, कवयित्री, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, राजा, रानी, विधुर, विधवा आदि। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री। इन शब्दों का प्रयोग चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनके लिए एक सा ही किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी रही हैं, या हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे। डॉक्टर के साथ हम डॉक्टर रीना अग्रवाल भी लगा सकते हैं और डॉक्टर राजीव अग्रवाल भी लगा सकते हैं। इंजीनियर कोई भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है। खिलाड़ी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो इन नामों के साथ हम दोनों का संबोधन कर सकते हैं। लिंग बदलने के कुछ नियम। आ में ई लगाकर, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। मैं एक बॉक्स को स्वयं पढ़ के आपको बताऊंगी, दूसरा बॉक्स आपको खुद पढ़ना होगा। जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी। ये हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने थे आ में ई जोड़ करके, ठीक है, ई लगा करके। अब देखते हैं आ में नी या या लगाकर। डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। तो ये इसी प्रकार से जो है हमारे रूपों में परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि डिब्बा, डिबिया, इसमें क्या लगा है या। चूहा, चूहिया, इसमें क्या लगा है या।
शेर शेरनी, इसमें क्या लगा है नी। मोर मोरनी, इसमें क्या लगा है नी। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द यहाँ पर भी दिए गए हैं, इन्हें आपको स्वयं पढ़ना होगा। अ में आ लगाकर पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। अब इसमें हमें अ में आ लगाकर सुत, सुत मतलब बेटा, तो सुत का सुता यानी बेटी। अनुज अनुजा, अग्रज अग्रजा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिए गए हैं, इन्हें मैंने आपको स्वयं पढ़ के बता दिया, अब आप इन्हें खुद पढ़ करके देखेंगे। अब इन जोड़कर सुनार सुनारिन इन, कुम्हार कुम्हारिन इन, लुहार लुहारिन इन, धोबी धोबिन इन। आइन जोड़कर चौधराइन, चौधरी में आइन जोड़ दिया चौधराइन, ललाइन पंडिताइन। इन शब्दों का इसी प्रकार से प्रयोग करके इनके लिंग में परिवर्तन कर दिया जाता है। आनी जोड़कर देवर देवरानी, जेठ जेठानी। अब देखिए इका लगाकर गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका। इनमें सब में क्या लगा है इका, इका जोड़ करके इनके लिंग में परिवर्तन कर दिया गया है। मान का मति तथा वान का वती करके, जैसे श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम थोड़े से परिवर्तन के साथ उन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दिया जाता है। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं जैसे मच्छर खरगोश गेंडा आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं जैसे मक्खी गिलहरी। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं जैसे डॉक्टर प्रधानमंत्री आदि। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय रूप बदल जाता है जैसे सास ससुर, भाई बहन, भैया भाभी, माता पिता आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आरंभ में नर तथा स्त्रीलिंग के आरंभ में मादा शब्दों का प्रयोग करके लिंग परिवर्तन किया जाता है जैसे नर खरगोश या मादा खरगोश। अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा है। लिंग की परिभाषा तथा उसके भेद बताइए। जिन शब्दों द्वारा स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान कैसे की जाती है? जिन शब्दों के अंत में अ, अन, पा, प, र, त्र इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर पुल्लिंग शब्द होते हैं। लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? तो लिंग की पहचान करने के लिए बच्चों हमें करना होगा कि जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, प, त्र, न व इन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। और जहां पर आई, आवट, ता आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और भी बहुत से शब्द हैं जिनके प्रयोग से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान की जाती है जैसे देशों के नाम, महासागरों के नाम, है ना। ये सब क्या है? ये हमारे किसको संबोधित करते हैं? पुल्लिंग को संबोधित करते हैं। नदियों के नाम और तिथियों के नाम ये हमेशा हमारे स्त्रीलिंग को संबोधित करते हैं। लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अ, आ, पन, प, त्र, त्व इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग में जिन शब्दों के संज्ञा शब्दों के अंत में ता, या, आवट, आहट इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और भी अनेकों शब्द हैं जो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद करना सिखाते हैं। ऐसे दो शब्द बताओ जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं जैसे छिपकली, मक्खी, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। और ऐसे दो शब्द बताओ जो सदैव पुल्लिंग होते हैं जैसे गेंडा, खरगोश, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द रहते हैं। आओ अब लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं।
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। आइए अब हम आते हैं अपने अगले अभ्यास पर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। हमें यहाँ पर इनके लिंग बदल करके लिखने हैं। पहला है नौकर, तो नौकरानी। विद्वान विदुषी, बलवान बलवती, लोमड़ी लोमड़ी हमेशा लोमड़ी ही शब्द रहेगा, गिलहरी गिलहरी, तपस्वी तपस्विनी, बुद्धिमान बुद्धिमती, सम्राट सम्राज्ञी, चिड़ा चिड़िया, शिक्षक शिक्षिका। ये सारे शब्द हमारे लिंग परिवर्तन के बाद हैं। जहां पर चाहे पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनाया और स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग हमने बनाया। अब देखते हैं रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जैसे रेखांकित शब्द पहले वाक्य में दिया गया है, मीरा को नाग ने काट लिया, तो मीरा को नागिन ने काट लिया। बिल्ली को देखते ही चुईया बिल में घुस गई। अब कई कई शब्दों में हमारा जो है क्रिया भी परिवर्तित होगी। जैसे बिल्ली या बिलाऊ को देखते ही चूहा बिल में घुस गया। वृद्ध भोजन कर रहा है, वृद्धा भोजन कर रही है। सेठ जी ने मुनीम को बुलाया, सेठानी जी ने मुनीम को बुलाया। लेखक को सम्मानित किया गया, लेखिका को सम्मानित किया गया। शेर जंगल में रहता है, शेरनी जंगल में रहती है। अभिनेत्री को ऑस्कर अवार्ड मिला, अभिनेता को ऑस्कर अवार्ड मिला। अब हमारा अगला अभ्यास है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बताओ। हमें इनके लिंग बताने हैं। जैसे अग्रजा, आ की ध्वनि निकल रही है तो ये हमारा स्त्रीलिंग। बुद्धिमान पुल्लिंग, मुस्कुराहट स्त्रीलिंग। नरखरगोश पुल्लिंग। सतलुज स्त्रीलिंग। अध्यापक पुल्लिंग। पूज्या स्त्रीलिंग। आयुष्मान पुल्लिंग। नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, इन्हें शुद्ध करके हमें लिखना है। बच्चों देखते हैं कैसे। ग्वाला दूध लाई है, ग्वाला दूध लाई है, तो अब इसमें लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। तो ग्वाला दूध लाई है, ग्वालिन दूध लाई है। बुआ जी हमारे घर आ रहा है, बुआ जी। तो यहाँ पर लिंग संबंधी और क्रिया संबंधी दोनों ही है। अगर हम यहाँ पे करते हैं फूफा जी हमारे घर आ रहा है तो वो भी सही नहीं है। यहाँ पर हम करेंगे बुआ जी हमारे घर आ रही हैं। यहाँ है पर हमें बिंदी का प्रयोग करना होगा, अनुस्वार का प्रयोग करना होगा। पिताजी दफ्तर जा रही है, माताजी दफ्तर जा रही हैं। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो अगर क्रिया परिवर्तित करनी है तो हम जा रहे हैं भी कर सकते हैं, और हमने लिंग परिवर्तन किया है तो यहाँ पर माताजी दफ्तर जा रही हैं। बंदरिया केला खा रहा है, बंदर केला खा रहा है। राजकुमारी आ रहा है, राजकुमार आ रहा है। पुजारी घंटी बजा रहा है, पुजारी घंटी बजा रहा है। करके देखो। किन्हीं 5 पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को चित्रों के माध्यम से दर्शाओ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये समझाया गया पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।